हैं, उसके बाद साइंस का एनसीईआरटी मुझे करना है, बिहार स्पेशल है, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें मेरा चल रहा था तो मुझे वो पढ़ने हैं। ये है मेरा आज का भोजन। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो मैं फटाफट अभी उठ चुका हूँ और उठने का मतलब उस तरह से तरीके से तो मैं नहीं उठा हूँ, लेकिन हाँ उठ गया हूँ और अभी भी उठने का कंबल से बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है कि मैं बता नहीं सकता। मेरा मन हो रहा है कि मैं ऐसे फिर से सो जाऊँ, बट देखते हैं आज क्या क्या होता है। और बाकी एक बार मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, फिर आप उम्मीद लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। बाहर का कोहरा देखो, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फॉग है कि मतलब सही से थोड़े डिस्टेंस के बाद कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ही फॉग है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उठ के फटाफट पहले फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद कुछ कुछ छोटा छोटा काम है वो मैं करके फिर मिलते हैं आपसे। मैं फ्रेश हो चुका हूँ। सुबह उठ के और फ्रेश होकर के सबसे पहला काम होना चाहिए कि बेड को ठीक कर लेना। इससे क्या होता है, हमारा रूम भी साफ़ रहता है और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। इससे बहुत सारी चीज़ों आप इन्वायरमेंट अगर सही है तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इनको भी ध्यान रखना पड़ता है। और एक कमेंट आया था कि आप कहाँ पे रहते हो पटना में, तो मैं पटना में खान जीएस जो है मुसल्लमपुर हाट वाला ये रोड, उसके जस्ट बगल में मैं रहता हूँ। मतलब खान सर के कोचिंग से मैं 200 या 300 मीटर के आसपास ही मेरा रूम है, तो मैं वहीं पे रहता हूँ। एक भाई का कमेंट था कि पटना में रूम मिलेगा, तो हाँ भाई, पटना में बहुत रूम खाली ही रहता है। आपका जब मन आप पटना आ सकते हो और आपको वहाँ पे बहुत सारे रूम मिल जाएंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे रूम यहाँ पे अवेलेबल है, आप सिंगल डबल ट्रिपल जैसे भी रहना चाहते हो और जिस रेंज में रहना चाहते हो आपको रूम मिल जाएगा। सही हो चुका है और बाकी अब मुझे थोड़ा इसको ठीक करना है और फिर हमें पढ़ने बैठना है। मैं ये आज बिहार स्पेशल पढ़ रहा था तो उसको ऐसे मैं पढ़ के ही छोड़ दिया। और रात में कभी कभी क्या होता है ना कि जब पढ़ने बैठो ना तो ऐसे इतना नींद आने लगता है ना कि वो सारी चीज़ें छोड़ के ऐसे बस मन होता है कि बस सो जाओ। तो मैं ये सभी ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा घर वर को भी झाड़ू वाड़ू लगा लेता हूँ, क्योंकि जैसे तैसे बस मतलब रात में छोड़ दिया था। मैं एक बार घर का भी हाल दिखाता हूँ नीचे का, ये देख सकते हो आप। मतलब सब ऐसे ही है जैसे मतलब करके मैं छोड़ दिया। रात में खाना बनाया था, इसको भी झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाया। अब फटाफट इसको साफ़ करेंगे और फिर पढ़ने। यार, घर से दूर रह के पढ़ना भी मतलब उतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि आपको यहाँ पे बर्तन से लेकर खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, खाना बनाना सब सारी चीज़ें आपको खुद ही करना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ये। तो मेरा रूम साफ़ हो गया, बेड वेड में ठीक कर लिया, स्टडी टेबल भी ठीक कर लिया और नीचे में थोड़ा सा पानी ऐसे गिर गया था वही बोतल से। और बाकी ये मेरा स्टडी टेबल है और मैं फटाफट अब स्टडी पे बैठूँगा। तो ये मेरा ना टेस्ट वाला था, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके पीछे ही मैं अपना टू डू लिस्ट तैयार कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। मेरा ये लिस्ट तैयार हो गया। इसमें हमें पहला है कि पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का रिवीजन, और उसके साथ मुझे क्लास भी लेने हैं। उसके बाद साइंस का एनसीईआरटी मुझे करना है, बिहार स्पेशल है, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें मेरा चल रहा था तो मुझे वो पढ़ने हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को पढ़ना है, और क्लास नोट्स जो मतलब बनाया हूँ हैंड नोट्स ज्योग्राफी में ही, उसको होगा तो उसको भी पढ़ेंगे। बाकी अभी इतना इतना का है। आगे अगर मतलब टाइम बचेगा तो मैं और सारी चीज़ें ऐड करूँगा, और नहीं तो फिर इसमें ही हमको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है, क्योंकि पॉलिटी का रिवीजन और क्लास लेना कम से कम उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है, 3 घंटे का क्लास रहता है। तो यही है आज का शेड्यूल। कल का जो मेरा बिहार स्पेशल था ना, वो थोड़ा सा बच गया था, तो पहले इसी को फटाफट कंप्लीट करते हैं। फिर टाइम भी थोड़ा हो गया है आज, क्योंकि मैं लेट से उठा था। तो बाकी फिर खाना वाना बना लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाएंगे खा वा के। आज मैं बिहार स्पेशल में पढ़ रहा था संतलत काल में बिहार, और उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत सारे नहीं भी हैं। तो उसमें जैसे पढ़ रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा का राजा शक्र सिंह के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने भेजा था। और फिर उसके बाद तुगलक वंश के समय 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और बिहार पे विजय किया था। उसके बाद और भी चीज़ें पढ़ा था मध्यकाल में। उसके बाद फिर सूरी वंश के बारे में पढ़ा, यानी शेरशाह सूरी, जिन इसकी स्थापना या फिर इससे जो भी रिलेटेड पॉइंट थे, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया। उसके बाद मुग़ल कालीन बिहार थोड़ा सा मैं पढ़ा। उसके फिर बाद उतना इम्पोर्टेंट और लगा नहीं, तो मैं
डायरेक्ट आधुनिक बिहार में आ गया। और आधुनिक बिहार का जो टॉपिक था मतलब इतिहास आधुनिक बिहार में, उसमें मैंने डच को पढ़ा, फ्रांसीसी को पढ़ा, यूरोपियो को पढ़ा, डेनिश को पढ़ा। और वो सब पढ़ते पढ़ते फिर मैं ब्रिटिश पे आया। ब्रिटिश को थोड़ा सा मैं पढ़ा। उसके बाद बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध जो बिहार से थोड़ा बहुत रिलेवेंट था, तो उस चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखा। और यार ठंडा में ना लिखने से ना हाथ एकदम पूरा सिकुड़ जाता है, इतना ठंडा लगता रहता हाथ में कि क्या बताऊँ। मतलब आप सबको भी ऐसा होता है क्या? बिहार स्पेशल कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा करेंट अफेयर्स पढ़ा और करेंट अफेयर्स का मैं नोट्स बनाया, क्योंकि अगर आप डे बाय डे करेंट अफेयर्स नहीं करोगे तो वो चीज़ें ना बर्डन हो जाती है। और मैंने करेंट अफेयर्स कहाँ से मैं करता हूँ उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। फटाफट 10 से ज़्यादा हो रहे समथिंग, तो अभी मैं फटाफट खाना बनाऊँगा। पानी भी लाने जाना पड़ता है यहाँ पे। क्या होता है ना कि यहाँ का जो नल या फिर मोटर से पानी आता है ना, तो वो उस हिसाब से प्योरीफाई रहता नहीं है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आरओ का कोई सिस्टम नहीं है, लॉज में थोड़ी रहता है। तो हम लोग डब्बा लेके जाते हैं। मैं डब्बा दिखाता आपको, ये देखे तो ये इस टाइप का ना डब्बा रहता है। जैसे कभी बाबा धाम ऐसे जाते ना, तो गंगा जल का जैसे डब्बा रहता है ना, ऐसे ही हमको कभी कभी ये फील होता रहता है। तो यही डब्बा लेके हम लोग जाते हैं। फिर उसका कार्ड भी बनता है, हम लोग बनाते हैं। ये देखो कार्ड है। इस पर हर रोज़ जब जितना पानी चाहिए, जितना डब्बा उतना आप पिक करवा लो। 100 रुपये के आसपास मिलता है ये कार्ड। तो पानी वानी लेके आके फिर खाना वाना चढ़ा के आपसे बात करते हैं। सब कुछ अपना जो भी काम था फिनिश कर दिया। और फिर से अब अगला जो स्लॉट होगा हमारे स्टडी का वो होगा पॉलिटी का, जो कि पीटी प्लस मेंस का दोनों का होगा। तो गाइज़ अभी 4:17 के समथिंग हुआ है और हमारा जो पॉलिटी का सेशन था वो कंप्लीट हो गया। और वहाँ पे मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि मैं फ़ोन से ही क्लास ले रहा था, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और फिर हमारा पढ़ाई फिर से चालू होगा। तो हम आपसे अब डायरेक्ट मिलते हैं रात में। तो गाइज़ मेरा जो भी था पढ़ाई जो भी करना था सारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मेरा खाना वाना भी मैं बना लिया, क्योंकि और लेट हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है खाना वाना बनाने में। और मैं क्या बनाया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत टेस्टी बना है। मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये है मेरा आज का भोजन। देखने में तो चिकन मतलब बहुत गज़ब बना है, बाकी खा के ट्राई करेंगे तो फिर पता चलेगा। बाकी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको स्टडी ब्लॉग देखना पसंद है इस तरह के, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी क्वेरीज़ है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।